Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। नेक्सन न्यूज के खास कार्यक्रम लेडीज स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, साथ ही एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराता हूं। दीपिका जी, आप आ गई? मीना जी। वर्षा, दीपिका जी नमस्कार। सुगंध आनंद भी आ गई हैं, हमारे साथ वर्षा जी भी आ गई हैं। मैं एक दूसरे का परिचय कराता हूँ। ये वर्षा जी हैं। वर्षा जी लखनऊ को बिलोंग करती हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ में एक एक संस्था का भी संचालन करती हैं। अब मैं बात करता हूँ दीपा की। दीपिका जी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ में अटैच हैं और बहुत प्रतिभा की स्वामिनी है। सुगंध जी मीडिया से जुड़ी हुई है, एंकर है, प्रोड्यूसर हैं। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत में मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग खास कार्यक्रम में वर्किंग वुमेन वर्सेस हाउस वुमेन के बारे में बात करेंगे। हाउस वुमेन ये सोचती हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, उनके घर के लिए बहुत ज्यादा काम होता है, ना जाते हुए बाहर भी उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसी तरीके से वर्किंग वुमेन सोचती हैं कि वे घर से बाहर जाकर काफी मेहनत करती हैं। ऑफिस का किचकिच, ऑफिस बॉस और साथ के लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। अब ये बात सबको मालूम है कि एक प्रोफेशन वाले को दूसरे का प्रोफेशन ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि कोई नौकरीशुदा व्यक्ति है तो उसको हाउसवाइफ या जो बिजनेस करने वाले का काम ज्यादा इजी लगता है। तो इसी तरीके से आज हम लोग इसी बात पे विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्षा जी से कहता हूँ कि इस बारे में थोड़ा सा आप अपनी बात रखें। वर्षा जी। सभी को नमस्कार। मैं वर्षा श्रीवास्तव। पेशे से मैं एक हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। मेरी एक्सपर्टीज पेपर ज्वेलरी में है और साथ ही मैं एक संस्था चला रही हूँ एम्पावर स्किल फाउंडेशन के नाम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन ऑब्वियसली दुनिया को ज्यादा अलग नजरिए से देख पाती हैं, एक बेहतर नजरिए से देख पाती हैं, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सी तरह के लोगों से मिलते हैं। हम एक प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे होते हैं और दुनिया को उस तरह से ही देख पाते हैं, बहुत सी चीजें सीख पाते हैं। एंड घरेलू महिलाओं की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, वो परिवार से ज्यादा अटैच रह पाती हैं। तो अब इस पे जो एक डिबेट है वो तो हम मुद्दे पे आने पे शुरू करेंगे बट देन अभी मैं दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोली हूँ। थैंक यू। दीपिका जी, दीपिका जी, अब आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आप तो हाउस वर्किंग भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं और वर्किंग लेडी भी हैं। तो आपको दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठा पाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी विनय जी, मैं बताना चाहूंगी कि एक वर्किंग वूमेन और हाउसवाइफ दोनों को देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हैं। एज अ वर्किंग वूमेन भी मैं बता सकती हूँ कि वर्किंग वूमेन ज्यादा स्ट्रांग इसीलिए है कि बेसिकली वो अपनी फैमिली को सबसे पहले तो फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। दूसरा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। तीसरा कि वो सोशली अपडेट भी रहती हैं, दुनियादारी की जानकारी भी उनको काफी अच्छी तरीके से रहती है। तो मैं यही बोलूंगी कि वर्किंग वुमेन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू हाउस वाइफ ज्यादा स्ट्रांगली रहती हैं हमेशा। मैं वर्किंग वुमेन हूँ और जो मैं देख रही हूँ अकॉर्डिंग, हमने एक सर्वे किया था, मैं हेल्थ वर्कर हूँ। हमने एक सर्वे किया था जिसमें देखा गया था कि मेंटली और फिजिकली दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांगली रहता है। तो हमने इस सर्वे में देखा कि वर्किंग वुमेन्स जो है, हमने उनको ज्यादा स्ट्रांगली पाया इस जगह में। हाउस वाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाउस वाइफ के ऊपर तो पूरे घर की जिम्मेदारी होती है हाउस उसकी तो। वाइफ के बारे में मैं कहूँ तो उनको एक पारिवारिक सुख रहता है, जैसा कि अभी वर्षा जी ने भी कहा, कहीं आने जाने की उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती है।
घर के और ऑफिस के काम में बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहती है। और वर्किंग वुमेन को देखा जाए तो वर्किंग वुमेन्स को दोनों ही काम में बैलेंस करना पड़ता है। उनके पास समय भी कम होता है, कम समय होने के बावजूद भी वो दोनों काम को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाती है। और अगर हाउस वाइफ की बात करी जाए तो उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है और कुछ सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं एज अकॉर्डिंग टू वर्किंग वुमेन। आपके कहने के अनुसार कि जो हाउस वाइफ होती हैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उन सब चीजों को मैनेज करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हाँ, उन सब चीजों को बैलेंस करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है कि एक अगर एक सीमित इनकम आ रही है तो उस सीमित इनकम के अंदर उनको किस तरीके से पूरे मंथ को और पूरी तरीके से घर को कैसे बैलेंस करना है, हर चीज की जरूरत को किस तरीके से पूरा करना है, वो जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक वर्किंग वुमन जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है और उस चीज को भी बैलेंस करती है। वर्किंग वुमेन एक हाउस वाइफ का रोल भी प्ले करती है और साथ ही साथ उसको अपना काम में भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। वो दोनों रोल प्ले करती है एक साथ। लेकिन मेरा जहां तक देखा जाए मानना है कि हाउस वाइफ के ऊपर तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, जबकि वर्किंग वुमेन की तो 8 या 10 घंटे की ड्यूटी होती है। वर्क हाउस वाइफ तो सुबह से लेकर रात तक उसकी जिम्मेदारी रहती है। आप लेकिन देखा जाए विनय जी, उसको 8-10 घंटे के अंदर ही उसके ऊपर डबल प्रेशर होता है। उसको अपने घर को भी बैलेंस करना होता है, साथ में ऑफिस को भी बैलेंस करना होता है। समय 8-10 घंटे हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन उस 8-10 घंटे के अंदर उसे अपने घर का भी सारा ही काम मैनेज करना होता है और उस 8-10 घंटे के अंदर उसे अपना ऑफिस वर्क भी मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है दोनों चीजों को एक साथ। वर्किंग वुमेन के लिए तो एक प्रायोरिटी रहती है, लोग उसको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। लेकिन वह हाउस वाइफ इतना सब कुछ करने के बावजूद उसको सेकेंडरी माना जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है? सर देखिए, अगर हम बात करें, सेकेंडरी नहीं माना जाता। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ वुमेन। हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, हाउस वाइफ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग जो वर्किंग वुमेन है वो ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, उनको बाहर की जानकारी ज्यादा अच्छी रहती है, तो एक साथ कई चीजों को मैनेज कर पाती हैं। और हाउस वाइफ का एक जो होता है वो सीमित रह जाता है, जैसे परिवार की देखभाल करना, उनके लिए खाना बनाना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो इन चीजों से अलग हटकर भी बाहर के काम को भी देखती है, ऑफिस में भी अपना काम करती है, ऑफिस के काम को भी बैलेंस करती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, समय की कमी है, प्रेशर ज्यादा है और वो दोनों काम को परफेक्टली ही बैलेंस कर पाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है। अब मैं सुगंध जी से बात करना चाहूंगा कि सुगंध जी, इन सब वर्किंग वुमेन और उस पे हाउस वाइफ पे आपके क्या विचार हैं? सर देखिए, मेरा मानना तो ये है कि महिला चाहे वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, महिलाओं के अंदर मर्दों से ज्यादा शक्ति होती है, मर्दों से ज्यादा सहन शक्ति होती है, चाहे वो घर में काम करे चाहे वो ऑफिस में काम करे। लेकिन जो ये मेरे ख्याल से गलत वर्ड है, हाउस वाइफ। इट्स हाउस मेकर। हाउस मेकर होता है, हाउस वाइफ कभी नहीं होता। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, हाउस वाइफ की जगह अब हाउस मेकर बोला जाता है, क्योंकि एक औरत होती है जो घर को बनाती है, पति को, बच्चों को, अपने पूरे परिवार को संभाल के रखना ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है और मेरे ख्याल से ये एक महिला ही कर सकती है। और हाउस मेकर जो होती है वो वर्किंग वुमेन से ज्यादा पावरफुल होती है, मेरा मानना ये है। हालांकि वर्किंग वुमेन भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं ऑफिस से थक हार के जब घर पे आती हूँ तो मुझे मेरा खाना तैयार मिलता है, सब चीजें तैयार मिलती है, तो मेरे हिसाब से हमारी जो ड्यूटी होती है वो 6 से 7 घंटे की होती है। मैं भी एक एंकर हूँ तो हमको कभी कभी 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, लेकिन हमारे घर में जब हम आते हैं 24 घंटे का काम वो मेरा कभी कभी होता है। लेकिन जब मैं ऑफिस से घर पे आती हूँ, घर पे आने की छोड़ो, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे को नाश्ता तैयार मिलता है, दोपहर का लंच भी मिलता है और साथ में जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो मेरे को डिनर भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो हाउस मेकर होती है उसका 24 घंटे का काम रहता है
रात को सोते में भी शायद चैन की नींद नहीं वो सो पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये टेंशन रहती है कि सुबह उठ के उन्हें ये सारी खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है, काफी सारी चीजें करनी है। तो मेरे हिसाब से देखिए, वुमेन तो कोई भी वुमेन हो वो पावरफुल तो होती ही है, नो डाउट पावरफुल होती है, लेकिन हाउस मेकर जो होती है वो ज्यादा मेरे मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक मकान को घर केवल स्त्री ही बनाती है जी जी जी, सही बात है और राउंड द क्लॉक सर्विस देती है। जी। लेकिन विनय जी, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, जैसा कि सुगंधा जी ने कहा कि जैसे वो घर आती है तो उन्हें खाना बना हुआ मिलता है और सुबह उठती है तो ब्रेकफास्ट बना हुआ मिलता है, लेकिन ये हर एक वुमेन के साथ नहीं है। ये सिर्फ उस कंडीशन में है कि जब आप अनमैरिड है तो उस कंडीशन में आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ आप देखिए रहे तो 60-70% वुमेन्स ऐसी हैं जो मैरिड है, जिनके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ऑफिस की जिम्मेदारी भी है। तो जो काम वो एक हाउसवाइफ करती है वो काम वो उतने ही कम समय में घर से करके जाती हैं और वापस आकर करती भी हैं उस काम को। Every female is not that privileged. हाँ, वर्षा जी आप बोलिए। वर्षा जी। इस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि एवरी वुमन इज नॉट दैट प्रिविलेज्ड, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो वर्किंग वुमेन है उनको दोनों ही चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से डबल प्रेशर होता है। और इसकी वजह से काफी बार वो अपने परिवार से या तो दूर हो जाती हैं या तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो एक मैंने देखा अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो वो अपनी हेल्थ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाती है, नहीं समझ पाती, खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं। राइट। देखिए, मेरा मानना, मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी कि आज भी हमारे इंडिया में ऐसे काफी सारे घर हैं जहाँ पे महिलाएं करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं किन्हीं मजबूरी की वजह से, या फिर फैमिली मेंबर्स नहीं करने देते हैं। तो मेरे हिसाब से हर वुमेन के पास, जैसा वर्षा जी ने बोला कि वो प्रिविलेज नहीं होती है, लेकिन वो घर में रहते हुए भी अपनी सारे मन को, अपने सारे जो वो चाहती है अपनी लाइफ में करना, उनको मारने के बाद भी वो अपनी एक फैमिली चलाती है। और मेरे हिसाब से अगर किसी भी घर में महिला नहीं होगी तो उस घर को चलाना, उस घर को घर बोलना, मेरे हिसाब से तो नाइंसाफी होगी। लेकिन सुगंधा जी, अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन के हिसाब से 90% वुमेन्स का वर्किंग होना बहुत जरूरी हो गया है अपने परिवार को फाइनेंस। लेकिन वो आपने ठीक बोला। आजकल मेरे हिसाब से हर महिला अपने आप को अपने हर महिला चाहती है कि वो काम करे, वो ऑफिस जाए, वो घर वालों के लिए पैसा भी कमाए। लेकिन हम यहाँ पे, मैं ये बात कर रही हूँ कि काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास प्रिविलेज नहीं होता। उन महिलाओं का क्या? काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो तब भी 24 घंटे काम कर रही हैं और वो अपना घर चला रही हैं। बाहर भी जिम्मेदारी भी निभा रही है। अच्छा, चार चांद तब लग जाते हैं जब एक महिला घर भी चला रही है और साथ ही साथ वो ऑफिस भी जा रही है। लेकिन उन महिलाओं के लिए हेड्स ऑफ है जो लाइफ में कुछ करना चाहती है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं, और उसके बावजूद 24 घंटे की 24/7 उनकी ड्यूटी रहती है एक हाउस मेकर की। हाउस वाइफ बोलना तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत वर्ड है, क्योंकि हाउस वाइफ आजकल बोला भी नहीं जाता, हाउस मेकर होता है जो घर को बनाती है। मैं कुछ कहना चाहूंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, कहीं ना कहीं उनको दुनिया की ज्यादा जानकारी होती है, दुनियादारी की, क्योंकि वो बाहर निकल रही हैं और हर तरह के इंसान से मिल रही हैं, कि हर तरह की सोसाइटी में उठ बैठ रही हैं। जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो और ज्यादा एक्सपोज्ड होती हैं इन कंपैरिजन टू द जॉब वंस। हमारे साथ एक एंकर हैं, तो वो एंकर खुद समझ सकती हैं कि वो कितने तरह के लोगों से रोज मिलती होंगी, क्योंकि मैंने भी अपना करियर एज एन एंकर स्टार्ट किया था, तो आई नो इट वेरी वेल एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के जमाने में हम जी रहे हैं और जैसे हम लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने बच्चों को भी ऐसी अपब्रिंगिंग दे सकें। क्योंकि जो फीमेल्स घर पे रहती हैं, मैं मानती हूँ उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, बट देन केवल उतनी चीजों से ही एक ग्रोथ पे आप फर्क नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं आपको एक बच्चे की ग्रोथ के लिए
उसको हर चीज सिखानी पड़ती है। तो जो घर पे रहने वाली फीमेल्स हैं उनसे थोड़ी बहुत चीजें लैकिंग रह जाती हैं, एज फार एज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। बाकी आप लोग अपने विचार दे वर्षा सकते हैं। वर्षा जी, आपने आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो घर पे रहती है उनको कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें कुछ ना कुछ पीछे अधूरा रह जाता है। लेकिन जो मैं बोलूंगी, चार चांद तब लगते हैं जब एक महिला काम भी कर रही है और अपने घर को भी संभाल रही है। Exactly, लेकिन हाँ, आई एग्री जब विद यू। जब जब मैं भी घर पे आती हूँ, मैं भी कल को मेरी भी, अभी फिलहाल तो शादी नहीं हुई है, कल को मेरी भी शादी होगी तो मुझे भी दोनों चीज करनी पड़ेगी। और मैं जानती हूँ कि मैंने अगर अपना करियर एंकरिंग में चूज किया है तो मेरे को एंकरिंग भी करनी है और उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं अपना घर भी चलाना है। तो वो मेरे लिए चार चांद लग जाएंगे क्योंकि मैं दोनों चीज कर पा रही हूँ। लेकिन जो महिलाएं दोनों चीज नहीं कर पा रही और चाहती हैं कि वो जॉब करें, क्योंकि काफी सारी महिलाएं आज भी ऐसी हैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि उनको कैसा फील होता होगा। और सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है, दुनियादारी को छोड़ के अपने परिवार को हमें कैसे चलाना है। सुगंधा जी, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि यही जो सोच है वो एक वर्किंग वुमेन के दिमाग में भी रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। मैं भी एक हेल्थ वर्कर हूँ और मैंने जो देखा है, हमारे पास भी दिन में बहुत सारी लेडीज वुमेन्स आती हैं हमारे पास, जो कुछ वर्किंग भी है, जो नॉन वर्किंग भी है। इस तरह से देखा जाए तो एक सिर्फ वुमेन ही है जिसकी सिक्स सेंसेस है, जो 24 आवर्स काम करते हैं। तो आप ये देखिए कि वर्किंग वुमेन कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ याद रखती है, ऑफिस के काम को भी और घर के काम को भी कम से कम समय में किस तरीके से बैलेंस करती है। ये मैंने बहुत ज्यादा एक सर्वे किया था हमने, जिस सर्वे में हमने ये देखा कि हाउस मेकर, जैसा कि आपने बोला, और एक वर्किंग वुमेन में जो देखा जाए तो फिजिकली और मेंटली सबसे ज्यादा किसी को स्ट्रांगली पाया गया है तो वो वर्किंग वुमेन को पाया गया है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बेशक पाया गया है, नो डाउट पाया गया है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मैं सोचती हूँ, आप भी जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अपना हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक महिला घर भी संभाल रही है और ऑफिस भी संभाल रही है, सबसे पहले तो घर चलाने के लिए जरूरी होता है पैसा। पहले के जमाने में ये होता था कि मर्द सिर्फ पैसा कमा के लाते थे और महिलाएं सिर्फ घर चलाती थी। लेकिन आज के जमाने में हमारा देश काफी ज्यादा बदल चुका है, लेकिन काफी सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनको चेंज होने की जरूरत है। आज भी हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं यही सोचती है कि महिलाओं को सिर्फ घर पे बैठ के काम करना चाहिए। हालांकि वो काम हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी की बस की नहीं है। किसी मर्द को बोलो पूरा दिन काम करे, नहीं कर पाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, ये फैक्ट है। लेकिन पॉइंट, क्योंकि एक मर्द और एक औरत के अंदर, दोनों के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो ऑफिस में जाके काम करे, उस प्रेशर को ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो हाउस मेकर होती हैं, जो सिर्फ घर पे रहती हैं, करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही हैं, उनके वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उनको काफी सारे स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में करने पड़ते हैं। हालांकि हर लड़की को, हर महिला को स्ट्रगल करने पड़ते हैं। I want to say something on this. मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बहुत ज्यादा अंदर से भी सेटिस्फाइड होती हैं अपनी लाइफ से। टॉकिंग अबाउट माय मदर, मेरे फादर काफी बीमार रहे बहुत बहुत टाइम पीरियड तक, मतलब बचपन से मैंने उनको बीमारी देखा। 2020 में आई लॉस्ट माय फादर। तो मैंने अपनी मम्मा को देखा कि वो हमेशा, शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, शी इज वेरी वेल क्वालिफाइड, बट देन आई सॉ हर स्ट्रगलिंग इन हर ओन लाइफ, पापा के आगे पीछे बच्चों को संभालना। शी वांटेड टू वर्क बट वो कर नहीं पाई, एंड स्टिल अभी भी वो अपनी लाइफ में शी इज नॉट सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग उन्होंने अबाउट, अपना पूरा घर संभाला, सब कुछ किया, हाँ, बट देन शी इज नॉट सेटिस्फाइड इन हर लाइफ कि वो काम करना चाहती थी बट वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाई उस चीज को। उन्होंने प्रायोरिटाइज हमेशा फैमिली को किया। आपकी मदर ग्रेजुएट होने के बाद भी कुछ परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से आगे काम नहीं कर पाई, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या फिर उनको फ्रीडम नहीं मिली कि वो आगे घर से बाहर निकल के जॉब कर पाए। सेम
मैं एंड अपनी उन्हें मदर के ऐसा बारे लगता है एंड शी फील्स लाइक दिस कि अगर वो काम करती या अगर वो कुछ करती तो वो उनका ज्यादा एक्सपोजर होता, शी वुड हैव लर्न मोर। एंड वो हम लोग को भी यही बोलती हैं कि तुम लोग को काम करना है, यू हैव टू वर्क आफ्टर देखिए मैरिज एज देखिए, वेल। ये एक सिंपल सी चीज है, चाहे महिला हो चाहे मर्द हो, दोनों अगर बाहर जाएंगे तो दुनियादारी की समझ हर किसी को होती है। बाहर जाएंगे, काम करेंगे तो काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अगर कोई एक महिला घर में ही बैठी हुई है और सिर्फ घर का ही सारी चीजें देख रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि बाहर निकलना, लोगों के साथ मिलना जुलना, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इससे हमारे को लाइफ के लेसन्स भी मिलते हैं, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। लाइफ के ट्रू। लेसन्स इसी चीज से मिलते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। कुछ महिलाओं के घर से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती हैं, जैसा कि वर्षा ने अपनी मॉम के बारे में बताया। तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो एक वर्किंग वुमेन जी है बिल्कुल वो पावरफुल है ही। आप भी, दीपिका जी, आप भी बिफोर वर्किंग है, मैं भी मैरिज। वर्किंग हूँ, और वर्षा जी भी वर्किंग है, तो हम तीनों तो पावरफुल हैं। और जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, वर्किंग वुमेन है, वो भी पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हाउस मेकर की बात करें, क्योंकि वो चाहती बहुत कुछ है लेकिन नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली, फिजिकली और मेंटली वो बहुत ज्यादा टॉर्चर होती हैं। लेकिन बोलने के लिए भी, कोई चीज शेयर करने के लिए आसपास कोई नहीं होता। किसको पता है? पति को पता है। पति क्या कितना समझ लेगा? नहीं समझ पाता। वो बोलेगा क्या तेरा यही काम है। यही होता है आज भी ज्यादातर घरों में। लेकिन जिनका जी हस्बैंड भी या जिनका भाई भी, यू बट मैं यही बताना चाहूंगी, जैसे वर्षा जी ने अपनी मदर के बारे में बताया कि वो ग्रेजुएट है और वो करना चाहती थी लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। सेम मेरी मदर का भी यही है कि एक बिफोर मैरिज वो भी वर्किंग रही, उन्होंने भी जॉब किया है और वो भी ग्रेजुएट है, लेकिन आफ्टर मैरिज उन्हें भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला या फिर वो फ्रीडम नहीं मिली कि वो घर से बाहर जाके जॉब कर सके। वो भी एक हाउस मेकर ही बनकर रह गई और आज वो फील करती है इस बात को कि अगर काश वो जॉब कर रही होती तो बेटर ग्रोथ कर पाती, अपने बच्चों की भी, अपनी फैमिली की भी, और फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाती और कुछ अपने लिए भी कर पाती जीवन में। और ऐसी मदर्स चाहती भी हैं कि उनके जो बच्चे हों, स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड हो, वो शादी के बाद जरूर अर्न करे, वो बाहर जी जी निकले, जी, थोड़ा एक्सपोज्ड एग्जैक्टली हो। एग्जैक्टली, क्योंकि वो दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है, क्योंकि वो जो लाइफ में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो इसलिए वो अपने बच्चों के अंदर, अपनी बेटी का ये सोचते हैं कि वो शादी के बाद भी कमाए। बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ग्रोथ हम नहीं कर पाए वो हमारे जी बच्चे कर जी सके, हमारी बेटियां कर सके। वो आज की जनरेशन के हिसाब से अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए आपको अपने आप को ग्रोथ बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो घर से बाहर निकल के सोशल लोग चीजों को समझ पाए, तभी आप अपने बच्चों की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, तभी आप उनको एक बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं उनको। एंड अ फीमेल हु एग्जैक्टली इज गोइंग आउट शुड बी स्ट्रांग एनफ कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से भी फाइट बैक कर सके, जी क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जैसे घर पे हम डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बोलते हैं कि यू शुड फाइट फॉर दैट, वैसे ही जो महिलाएं बाहर निकल के कमा रही हैं, उन वो भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनमें भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से भी फाइट बैक कर सकें। दिस इज व्हाट जी आई वांट टू वैसे से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि पहले की जो लेडीज थी, जो होम मेकर्स है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आवाज नहीं उठा पाती थी, लेकिन आज की पढ़ी हाँ लिखी महिला घर से बाहर जो निकलती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट है, तो वो अपने साथ पूरे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी आवाज उठा पाती है, बोल पाती है, और इन सब बिल्कुल प्रॉब्लम से बाहर निकल कर अपनी लाइफ को कहीं अलग जगह पर सेटिस्फाई कर पाती है और अपने बच्चों को ग्रोथ दे पाती है। ट्रू। कहीं ना कहीं एक बात मैं और बोलूंगी, जैसे जमाने में आज हम जी रहे हैं, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी स्मॉल वर्ड नाउ लोगों के हिसाब से, बिकॉज ये बहुत बढ़ चुका है। पहले के जमाने में क्या होता था कि डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें बाहर तक आ ही नहीं पाती थी, बट अब क्या है कि लोगों के लिए ये बहुत छोटा वर्ड, मैं छोटा इसलिए बोल रही हूँ, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग थिंग, छोटा इसलिए बिकॉज ये ज्यादातर घरों में हो रहा है जहां महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। मेरे छोटे वर्ड को किसी और मीनिंग में मत ले लीजिएगा। तो अब ये बहुत एक कॉमन टॉपिक हो गया है। तो जो महिलाएं घर में रह रही हैं वो अपने बच्चों को सिखा रही हैं कि बेटा
मैं इस चीज से लड़ रही हूँ, तुमको भी अपने ससुराल में जाके इस चीज से फाइट बैक करना है। अगर कोई तुम्हें ऐसा कुछ कहे तो तुम्हें लड़ना है। आज की महिला ये सिखाती है। वहीं पे जो बाहर निकलने वाली महिलाएं हैं, उनको भी अपने बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए कि बेटा हम बाहर निकल रहे हैं तो जैसे घर पे चीजें होती हैं, हमारे साथ बाहर भी बहुत सी चीजें होती हैं और हो सकती हैं, तो आपको ऐसे फाइट बैक करना है। ये आपने बिल्कुल सही बोला। ये अपने बच्चों को सिखाना और एक महिला को अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस जी चीज को तो मैं भी मानती हूँ कि जो हाउस मेकर होती है वो कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे कर लेती है इन सारी चीजों से, और जो वर्किंग वुमेन होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि वो दुनियादारी को समझ चुकी होती है। क्योंकि लेकिन वो जानती होती है कि वो अपने परिवार से दूर बैठकर भी अपने लिए ग्रो कर सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती है, उनको फाइनेंशियली देखिए सपोर्ट कर देखिए सकती पहले है। तो जी आपने बिल्कुल सही बोला। पहले तो महिला चाहे हाउस मेकर हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, महिलाओं के अंदर जो पावर होती है मेरे हिसाब से दुनिया में किसी के अंदर इतनी पावर नहीं होती जितनी पावर महिलाओं के अंदर होती है। जितनी सहन शक्ति फिजिकली, इमोशनली, मेंटली महिलाओं के अंदर होती है। एक घर चलाने की भी शक्ति होती है और एक ऑफिस चलाने की भी शक्ति होती है। वो एक राइट। मर्द मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता। जी सिर्फ एक वुमेन ही है जिसके 6 सेंस 24 आवर्स काम करते हैं, सिर्फ एक जी वुमेन ही है। एंड एक वुमेन ही ऐसी है तो जो इतनी सहनशील होती है। मेरा तो मैं तो हमारे देश की महिलाओं को बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर वो वर्किंग वुमेन भी हैं तो अपने लिए स्टैंड लें। अगर जो घर में है, जो हाउस मेकर है, उनको भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि आजकल यहाँ हमारे इंडिया में आए दिन केसेस आते हैं किसी का छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो गया, उसने ऐसे कपड़े पहने थे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं दोष दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने ऐसे कपड़े पहने थे। वो सूट पहन के निकलेगी तो भी लोग देखेंगे, वो जीन्स में निकलेगी तो भी लोग देखेंगे, वो शॉर्ट ड्रेस में निकलेगी तो भी लोग देखेंगे, वो बिकनी में निकलेगी तो भी लोग देखेंगे। अगर बड़ी देखने का नजरिया और हमारी जो सोसाइटी है वो आज भी महिलाओं को ही कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर दोषी मानती है। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड बदलने की जरूरत है। एक टीन एज की बच्ची और एक वुमेन है, या फिर आप बात करी जाए जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, तो 6 साल के बच्चे के कपड़ों में आप क्या देखोगे कि उसने शॉर्ट पहना जी या लॉन्ग पहना। ये आप इस चीज को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ सोच की बात है। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी रहती है कि जो ये सोच ही नहीं पाते कि कपड़ों में कुछ नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है विषय से मत भटकिए, अपने वुमेन्स पे ही रहिए। ये विषय से अंतर हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे वो घरेलू वुमेन हो, दोनों ही शक्तिशाली होती है, दोनों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। बस देखने का एक नजरिया होता है। अब मैं नजरिया होता है। सबसे एग्जैक्टली। राइट। अपना कंक्लूडिंग कमेंट एक मिनट का सब लोग करें। हाँ, तो वर्षा जी आप कंक्लूड करिए। जी सर, मैं कंक्लूड इस बात से करना चाहूंगी कि वर्किंग वुमेन हो चाहे एक घरेलू महिला हो, सबको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, हमें उनको अवेयर रखना चाहिए कि यू हैव टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, चाहे वो कोई भी हो। तो ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को अवेयर करा सके, बिकॉज अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयर करा सकें कि एक महिला की इंपॉर्टेंस क्या होती है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो। हाँ, सुगंध अब आप कंक्लूडिंग कमेंट। सर मेरा मानना सिर्फ यही है, और मैं हमारी देश की महिलाओं को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर वो वर्किंग वुमेन है या फिर कोई हाउस मेकर है, अपने लिए स्टैंड लो, अपने सपनों को साकार करो। क्योंकि महिलाएं किसी से भी कम नहीं होती। वर्किंग वुमेन है तो वेल एंड गुड है, हाउस मेकर है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो वो अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, ये हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को भी समझना होगा कि लड़कियां कहीं से कहीं तक किसी से कम नहीं है। तो उनके जो सपने वेरी हैं ट्रू। उनको पूरे करने देना चाहिए। और ये चीज सबसे मेन चीज है, हमारी भी छोड़िए, सबसे मेन चीज है सोसाइटी का समझना। क्योंकि सोसाइटी ही है जो काफी ज्यादा जज करती है। तो मेरे हिसाब से जिस दिन ये जजमेंटल सोसाइटी खत्म हो जाएगी, उस दिन से महिलाएं इस देश में, चाहे
हमेशा ऊपर ही रहेंगी मर्दों से। जीविका जी अपना कंक्लूडिंग जी। कमेंट करें। मैं देश की महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी, हर हेल्थ वर्कर के नाते में यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने परिवार की ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ के लिए आप अपने लिए स्टैंड लें, जैसे सुगंधा जी ने कहा अभी, और आप अपने परिवार के लिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें और हमेशा अपने परिवार को ऑफिस का बैलेंस रखें। विनय जी, मैं जाते जाते एक छोटी सी एक कविता सुनाना चाहूंगी महिलाओं के ऊपर ही, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल इजाजत। ये कविता मेरे पापा ने लिखी है, जिनका नाम दिनेश आनंद है, वो भी मीडिया से ही है, और मैं उनकी लिखी हुई कविता एक महिलाओं के ऊपर एक बोलना चाहूंगी। हमारे देश की महिलाओं को वो कविता मैं उनके लिए गाना चाहूंगी। ज्योतिषी प्रखंड स्त्री, साम दाम दंड स्त्री, निज तेज से पर्वत हिला, कर दे खंड खंड स्त्री, कर दे खंड खंड स्त्री, पाप नाशनी जग तारणी, चंड रूपा नर मुंड स्त्री, रुद्र वीणा प्रचंड रूपा, शीत स्वभाव अखंड स्त्री, शीत स्वभाव अखंड स्त्री, शीत स्वभाव अखंड स्त्री। तो वर्किंग वुमेन हो चाहे फिर हाउस मेकर हो, सारी महिलाएं पावरफुल होती ही हैं। जी, राइट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोगों ने जो अपने अपने विचार रखे उससे सभी सर सहमत आपका होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको मौका दिया और इस मुद्दे पे बात करने का जी हमें बिल्कुल, इतना अच्छा मौका मिला। पॉइंट ऑफ व्यू उम्मीद को करते रखने हैं का कि आगे भी आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा। आप लोग ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में आते रहेंगे। आप लोग को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, सभी पाठकों से, सभी दर्शकों से ये हमारा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बारे में कमेंट करके हमारे चैनल को देखें और अपने सुझाव दे सकते हैं। आप भी इस चैनल के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो भी चाहें तो उसमें जाकर अपना सलाह मशवरा सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार। Audio Jungle. Audio Jungle.